कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, कि कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, इसलिए जीवन में करते रहो कुछ खास, इसलिए जीवन में करते रहो कुछ खास, वरना ये छोटी सी जिंदगी है, पीछे रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं एक खास शख्सियत, जी हाँ, एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। इनसे मुलाकात आप पहले कर चुके हैं, बड़ी सारी कानूनी जानकारियां मुझे दे चुके हैं, आपको दे चुके हैं और आप जैसे बहुत सारे दर्शकों को दे चुके हैं। और उन जानकारियों से उनको हो रहा है सीधा सीधा फायदा, क्योंकि वो जानकारी है बड़ी काफी। और आज ऐसी किसी खास जानकारी पे हम उनसे फिर से बात कर रहे हैं। पहले उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के काम आ रही है, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। कई दर्शकों ने मुझे स्पेशल फोन करके बोला है कि सर को हमारी तरफ से स्पेशली थैंक यू बोलिए। तो सर, आपने बड़ी सारी अच्छी जानकारी ली, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं आज एक नया टॉपिक लेना चाहूंगा और टॉपिक है हिरासत। कानूनी शब्द है हिरासत का, सर मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमें ये बताइए। देखिए, हिरासत का मतलब होता है, मैं अगर थोड़े सा ब्रीफ करूं इसको, तो इसका मतलब है कि आपके सभी अधिकारों को खत्म करके एक जगह पर आपको डाल देना, इसको हिरासत कहते हैं। जी जी। हिरासत का सर लोगों को कैसे समझ आए कि हमें हिरासत में लिया जा रहा है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, कैसे उसको वो समझे कि हिरासत से क्या मतलब निकलेगा, उनके साथ क्या होने वाला है? देखिए, जब आप किसी लॉ को वायलेट करते हैं या किसी कानून को तोड़ते हैं, जिसको हम कहें, तो उस कंडीशन में अगर पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति को समाज में रखना खतरनाक हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसका अरेस्ट किया जाता है। और जब उसका अरेस्ट होता है तो उसके सारे जो अधिकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है। सर, हिरासत और गिरफ्तारी में क्या फर्क है? गिरफ्तारी और हिरासत थोड़े से सिमिलर वर्ड्स हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके उसको थाने में रखा गया, तो हम बोलेंगे हिरासत में ले लिया, ठीक है, इसको पुलिस कस्टडी बोल देते हैं। गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना होता है, और कोर्ट में पेश करके 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है। 24 घंटे में कोर्ट में पेश करके फिर उसमें जज साहब डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। कुल मिला के हिरासत और गिरफ्तारी एक है या अलग? एक ही समझिए, एक ही मान सकते हैं। किसी को हिरासत में लेने का क्या प्रावधान है, जो हिरासत में होने वाले को पता होना चाहिए और पुलिस को ही पता होना चाहिए? देखिए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो अरनेश कुमार जजमेंट में ये कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बनाई कि किस कंडीशन में आप किसी बंदे को अरेस्ट करोगे, हिरासत में लोगे या कस्टडी में जो भी करोगे, वो किस कंडीशन में करोगे और क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा, तो उस जजमेंट्स में सारी चीजें हैं कि कब आपको जरूरत पड़ती है, कब जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आयु डिसाइड करेगा। किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, उसको पता ही नहीं होती मेरे साथ क्या हो रहा है जी। तो जैसा कि मेरी कई बार आपसे चर्चा हुई तो पुलिस थाने में भी इस तरह का एक चार्ट टाइप से लगा रहता है कि उसे वो जानकारी मिल जाती है कि उसके साथ यहाँ क्या होना चाहिए, क्या होता है उसके बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक अरनेश कुमार जजमेंट है, उसको अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अरेस्ट करेंगे तो उसके किसी रिलेटिव को बताएंगे कि हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, और उस बंदे को ये बताएंगे कि हम आपको किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं। तो उसको नियरेस्ट को उसको बता दिया गया। उसके बाद वो जो भी लीगल सलाह लेना चाहें, लीगल ओपिनियन लेना चाहें, वो लेके अपना आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो पता उनको पूरा रहेगा। सर, एक बात कही जाती है 15 दिन की हिरासत, 15 दिन से कम की, उसका मीनिंग क्या रहता है? देखिए, कस्टडी में जब किसी बंदे को लिया जाता है, तो मैंने कहा, अभी बताया कि जैसे 24 घंटे के अंदर पुलिस को जो है कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ से वो 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। वैसे 15 डेज होता है, पर जनरली 14 डेज इसलिए भेजते हैं कि 15 से 1 घंटा भी फालतू नहीं होना चाहिए, इसलिए रिस्क नहीं लेते, वो 14 ही चलते हैं। तो वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी जाती है जी। उसको वो एक्सटेंड करते रहते हैं आयोग की रिकमेंडेशन पर, जब तक बेल ना हो जाए। सर, हिरासत के बारे में एक और चीज कही जाती है कि एक पुलिस हिरासत होती है, एक न्यायाधीश वाली हिरासत होती है, तो दोनों में क्या फर्क है? एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जो है, पुलिस रिमांड भी कह देते हैं हम लोग, कि जब किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होती है, तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास जाके और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 4 दिन की कस्टडी है, 14 दिन की कस्टडी है, 15 दिन की कस्टडी दीजिए,
ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। जी। तो जितने दिन की भी कस्टडी उनको दी जाती है उसको पुलिस हिरासत बोला जाता है, पुलिस कस्टडी बोलेंगे, पीसी। और अगर जैसा आपको ये लगता है कि नहीं इसको कस्टडी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको अब पुलिस को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जितना इन्वेस्टिगेशन करना था कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंडीशन में वो उसको जेल में शिफ्ट कर देते हैं, जुडिशियल कस्टडी में। उसको जेसी बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है? मतलब जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती? जुडिशियल कस्टडी में जैसा आपकी जिम्मेदारी है बेसिकली देखा जाए, तो उसमें जेल में शिफ्ट करेंगे। जो भी जेल सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी, लाइक तिहाड़ हो गई आपकी, इस टाइप की जेल में शिफ्ट कर देंगे। सर 7 दिन की भी हिरासत कुछ होती है क्या? हाँ, मैं जितने दिन की वो रखना चाहें, 7 डेज, जैसा आप मैक्सिमम जैसा आप जो 15 दिन से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर रहेंगे। अच्छा। हाँ। हिरासत में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो क्या हिरासत सजा है? नहीं, हिरासत बिल्कुल सजा नहीं है, वो तो बल्कि उसको अक्यूज्ड कहा जाता है। अक्यूज्ड होता है मुलजिम, कि यानी अभी इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है। जब वो जेल में रखा जाता है तो जेल में भी उसको नॉर्मल कपड़े दिए जाते हैं, जो अपने घर के कपड़े होते हैं। वहाँ जेल के जो रूटीन कपड़े हैं वो नहीं दिए जाते उसको। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली रहता है वो, वहाँ पर उसको रखा जाता है, और वो एक इस तरीके से रखा जाता है कि समाज के अंदर वो रह के अपने सबूतों को मिटा ना सके। दैट्स इट। अगर किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई पुलिस की टीम आती है तो किस ओहदे का व्यक्ति, किस पोजीशन का व्यक्ति, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, कौन हिरासत में लेने का एक्चुअल में राइट रखता है? देखिए, ये चीज़ ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस लेवल का पुलिस ऑफिसर किस टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसको हम आईओ कहते हैं, वो ये अरेस्ट करता है। तो वो हर एक पर्टिकुलर केस के लिए अलग अलग। अगर किसी व्यक्ति को कोई हिरासत में लेने आ रहा है, पुलिस लेने आती है, तो क्या उनके पास इस तरह का कोई ऑर्डर वो दिखाएंगे उसको, या उस व्यक्ति को देखना चाहिए? ऐसा ऑर्डर नहीं होता है एक्चुअल में। सम टाइम जो होता है, कई बार पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसकी डिस्कशन भी होती है कि वो चाहे तो अरेस्ट करे, चाहे तो नहीं करे। अच्छा। कई केसेस में उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे 498 का मैटर होता है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, इनमें जो जजमेंट बनाई गई उसके अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेंगे, फिर अरेस्ट करेंगे, तो उस समय वो ऑर्डर दिखाएंगे। जब तक इंसान हिरासत में है, पुलिस हिरासत में है, जी, तब तक उसके साथ क्या होना होता है? पुलिस हिरासत के अंदर जनरली उससे इंक्वायरी होती है, क्वेश्चनिंग होती है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि उसको हिरासत में लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा पुलिस ऑफिसर के साथ में, तो तब वो उसकी कस्टडी लेते हैं। तो उस समय वो है सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इसलिए ही उनको रिक्वायरमेंट होती है। वैसे आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को लूंगा, क्या हिरासत में मारपीट की जा सकती है? नहीं, मैंने कहा था कि मारपीट किसी भी कंडीशन में नहीं होती है। जी। सर, हिरासत में कोई व्यक्ति है, घर वाले क्या उसको छुड़ा सकते हैं? नहीं, छुड़ा नहीं सकते हैं, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न कोर्ट में जाएं, बेल के लिए अप्लाई करें। बेल ही एक तरीका है? सिर्फ बेल ही एक तरीका है। अगर कस्टडी किसी भी टाइप की होगी, चाहे पीसी हो चाहे जेसी हो, तो वो जज साहब को पावर है कि उसको बेल ग्रांट करेंगे। इसके लिए सेक्शंस हैं 437, 438, 439, अकॉर्डिंगली आप बेल अप्लाई करें। अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है, उसके घर वालों को पता नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कस्टडी में है, नहीं है, बंदा मिसिंग है, सपोज कीजिए कि आपको कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, तो आप लोकल थाने में जाएंगे। जब वहाँ आप फोटो दिखाएंगे, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, तो वो कंफर्म कर देंगे कि ये बंदा अरेस्ट है। ये तो सर घर वालों का पार्ट था, लेकिन जो हिरासत में व्यक्ति बैठा लिया है वो डर में है और उसके घर वालों से भी बात नहीं हो पा रही, तो वो क्या कुछ लीगल एक्शन ले सकता है? अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, या कोई कानूनी हेल्प सहायता उसको अंदर से मिल रही है? देखिए, प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर वहाँ पर उसके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है तो वो उसको कंसर्न रेज कर सकता है, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं। हाँ, अगर वो उसको नहीं सुन रहे हैं तो फिर उसके पास रेमेडी है कि वो उनके खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल करे, जो हमने बताया था कि फिर सारे बराबर हैं लॉ के सामने, तो वो कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है, उनको सजा दिलाएंगे। तो सर ये चीज तो उसको हिरासत में आने के बाहर तभी हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती? अंदर नहीं हो सकती है, उसके बाहर आने पर ही होगा। बाहर आने पे होगा, बट हो सकता है पॉसिबिलिटी। हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि डरना नहीं होता है, थोड़े समय के बाद बेशक हम डिले हो जाता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। सर, ऐसा भी हो सकता है कि हिरासत में जो उसके साथ होना है, गलत सही जो होना है वो हो गया, जब उसको जज साहब के सामने पेश किया जा रहा है वो अपनी बात तब रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उस समय इसका मेडिकल होता है। जी। तो मेडिकल इसीलिए किया गया है कि आपने किस कंडीशन में उसको अरेस्ट किया है, उसको कोई इंजरी है नहीं है, कोई चोट लगी है नहीं लगी है, या फिर पूरी बॉडी क्लीन है। अगर मेडिकल कराया और उसकी पूरी बॉडी क्लीन है और बाद में उसको मारपीट हुई, तो फिर जब जज साहब के सामने पेश करेंगे तो भी मेडिकल करा के पेश करना होता है। अच्छा। तो उससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इसको चोट लगी है, और चोट लगी है तो कस्टडी में लगी है, तो फिर इसका मतलब पुलिस ऑफिसर ने मारा है, तो वो फिर वहां से उनके खिलाफ एक्शन होगा।
इट मीन अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट गई है तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। जज साहब आपके लिए है, कानून आपके लिए है। कानून के खिलाफ कोई नहीं जाता, कानून का वायलेशन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो, कानून के सलाहकार हो, जज हो, वकील हो या हम सब हो। हम सब के लिए कानून एक समान है, हम सबको उसका एक साथ पालन करना चाहिए, एक तरीके से पालन करना चाहिए। और ये जानकारी हमें हिरासत से रिलेटेड अभी एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी ने दी, सारी जानकारी मैंने लेने की कोशिश की। और फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके प्रश्न हमारे बहुत काम के हैं और आपके प्रश्नों के जो उत्तर होंगे कई दूसरे लोगों के भी काम के होंगे। आप इस प्रोग्राम को लगातार देखना चाहते हैं तो हर संडे सुबह 11 बजे प्रोग्राम का वीडियो रिलीज होगा, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी कानूनी सलाह हम ऑलरेडी दे चुके हैं जो आपके बहुत काम की है और बहुत जरूरी भी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक कर दें और कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। और वकील साहब मैं आपकी तरफ से तो थैंक यू बोल ही रहा हूँ, अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ, हमारे पूरे बड़े चलो टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप हमें इतना समय देते हैं, इतनी जरूरी जानकारी देते हैं जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। शायद ये जानकारी बाहर मार्केट में पेड मिलती है, लेकिन आप ये सर्विसेज हमें फ्री में दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये सर्विसेज का लाभ भी हो रहा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप बड़ी तरह से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको ऐसे ही देखते रहना है, क्योंकि कानूनी जानकारी आप और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं हूं राजेश आर्या, बड़े चलो न्यूज, प्रेरक कानूनी ज्ञान के साथ आपको ऐसे ही यहीं पर यूं ही मिलता रहूंगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।